Hello guys, welcome back. You all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today I start one new chapter for functional analysis. I start one lecture on functional analysis. Today I start chapter 2, that is bounded and linear operator and operator norm. ठीक है, इसके अंदर है क्या? बाउंडेड लिनियर ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर नॉर्म. ठीक है, ये चैप्टर के अंदर बेसिकली व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर, यू नीड टू नो व्हाट इज लीनियर ऑपरेटर, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ सी linear operator x and y be vector spaces over the same field f where f is r or c. फील्ड जो है वो r भी हो सकते हैं, c भी हो सकते हैं. x and y वेक्टर स्पेस है, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज वेक्टर स्पेस, राइट? ओवर द सेम फील्ड f कुछ भी हो जाए, r हो और c हो. ठीक है, नाउ द मैपिंग t x टू y लीनियर ऑपरेटर होंगे इफ फॉर ऑल x1 x2 इन x एंड अल्फा बीटा इन f फॉर ऑल x1 x2 इन x एंड अल्फा बीटा इन f. क्या होगा ना, t ऑफ अल्फा x1 प्लस बीटा x2 दैट इज इक्वल टू अल्फा ऑफ t x1 प्लस बीटा ऑफ t x2. ओके, ऐसा फॉर्म कर जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर. फाइन, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर ऑपरेटर. क्लियर है? अच्छा, नाउ अब इसको मतलब जो ऑपरेटर का फॉर्म है इसको आप दो पार्ट में ब्रेक भी तो कर सकते हो. कैसे ना, टी ऑफ x1 प्लस x2 इक्वल टू टी ऑफ x1 प्लस टी ऑफ x2. जो मतलब हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशन लिए थे दिस वन, ये जो है इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं. दूसरा क्या है, टी ऑफ अल्फा x1 मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला और लीनियर जो एडिशन वाला जो प्रॉपर्टी. ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी को अलग अलग से दिखाओगे तब भी चलेगा. ठीक है, टी ऑफ x1. ठीक है, ये फुलफिल हो जाएगा तो चलेगा फॉर ऑल x1 x2 इन क्या फील्ड ना, सॉरी फील्ड नहीं, वो x1 एंड x2 कहां से, डोमेन से x. t कहां से कहां तक था, x से y तक था. ठीक है, एंड अल्फा जो है वो कहां से आएगा, फील्ड में से. सो एनी. ठीक है, फाइन, दिस कंडीशन होल्ड होगा, ये दोनों होल्ड होगा तो उसको हम लोग लीनियर ऑपरेटर बोल सकते हैं. फाइन, ओके. अच्छा, नाउ important point is there, one important point is there. A linear operator is the infinite dimensional analogy of a linear transformation from linear algebra. See, linear algebra में हम लोगों ने जो बेसिस के बारे में देखते थे वो क्या था, मतलब हम लोगों ने फाइनाइट डायमेंशनल जो फाइनाइट बेसिस का डायमेंशन फाइनाइट देखते थे. बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फंक्शन एनालिसिस है यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट डायमेंशन के बारे में बात करेंगे. बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग लिनियरिटी. सी, अंडर लिनियरिटी टी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, अंडर लिनियरिटी टी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है. ठीक है, ये कैसे प्रूव करोगे. अच्छा, टी ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या था, टी एक्स प्लस टी वाई था. ठीक है ना, तो यहाँ पे x के जगह पे भी जीरो पुट करो, y के जगह पे जी भी जीरो पुट करो. क्या होगा, t0 प्लस t0. यहाँ से क्या मिलेगा, t0 प्लस 0 इक्वल टू t0 प्लस t0. यहाँ से क्या होगा, दो काट दिया मतलब ये साइड को काटो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, t0 इक्वल टू 0. ठीक है ना, ऐसे हम लोग कर सकते हैं. टी ऑफ माइनस एक्स माइनस ऑफ टी एक्स के साथ बराबर हो जाएगा. इसको प्रूव करना भी आसान है, जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करोगे तो डन. ठीक है, अच्छा. सी टी ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो होना ही चाहिए फॉर लीनियर ऑपरेशन. ठीक है, तो दैट इंप्लाइज दिस रिमार्क कि एवरी लीनियर ऑपरेटर सेंड्स द जीरो वेक्टर ऑफ द डोमेन टू जीरो वेक्टर ऑफ द कोडोमेन. फाइन, सो एवरी लीनियर ऑपरेटर क्या करते हैं,
ना सेंड करता है किसको, जीरो वेक्टर ऑफ डोमेन को जीरो वेक्टर ऑफ कोडोमेन में शिफ्ट करता है। ठीक है, फाइन, मतलब ओके, ठीक है, सेंड करेगा। ठीक है, लीनियर ऑपरेटर का एग्जाम्पल हम लोग जीरो ऑपरेटर को ले लेंगे कि ये जीरो ऑपरेटर या दिस वन जीरो, मतलब क्या, डी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स इन एक्स। इसका मतलब क्या, हर एक मेंबर को, डोमेन का हर एक मेंबर को कहां पे लेके जा रहा है, जीरो पे लेके जा रहा है। ये है जीरो ऑपरेटर, दैट इज ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, वेरीफाई करना है तो बहुत आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। देखो ये प्रॉपर्टी को देख लो तो ये हो जाएगा, तो दोनों मिला के हम बोल सकते हैं दिस वन होल्ड, और ये हो गया। इसका मतलब टी इज ए लीनियर ऑपरेटर, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर। ओके, फाइन, टी इज ए लीनियर ऑपरेटर। क्लियर, ऐसे हम लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। क्लियर, अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। हाउ, आइडेंटिटी ऑपरेटर ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। हाउ, कि आइडेंटिटी मतलब क्या, डोमेन का मेंबर को कोडोमेन में लेके जा रहा है, सेम एलिमेंट को सेम में, तो ऑब्वियसली दोनों जो वेक्टर्स पे सेम होना है, राइट। ठीक है, इसको कैसे वेरीफाई किया जाए, ऐसे वेरीफाई करो, देखो आसानी से ये आ जाएगा और ये भी ये आ जाएगा। इसका मतलब ये होल्ड हो गया, इसका मतलब है इट इज लीनियर। ठीक है, इट इज लीनियर। ओके, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज लीनियर ऑपरेटर। क्लियर, अच्छा, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, दिस ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। कैसे ना, हम जानते हैं कि आर एन से आर एम तक लेके जा रहा है, तो ये जो ए बनेगा ना वो एम क्रॉस एन बनेगा, एम क्रॉस एन बनेगा। ठीक है, मतलब एम नंबर ऑफ रोज होंगे और एन नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, और ये जो ऑपरेटर है ये भी लीनियर ऑपरेटर है। यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ, वेरी इजी, वेरीफाई योर सेल्फ, राइट। सेम यूज करोगे, क्या करना है आपको, टी ऑफ अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिखा दो अल्फा टी एक्स प्लस टी वाई, तब भी चल जाएगा। ये दिखाओगे तो डन। ठीक है, ओके, अच्छा, यहाँ पे एक नोट लिख के रखो कि दिस इज बेसिकली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टडीड इन लीनियर अलजेब्रा। ऑफ कोर्स दिस वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी many time we try to visualize in that linear algebra, right? Acha. Now differentiation operator. So differentiation means see this 0 1 क्या है, स्पेस ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन कहाँ पे, 0,1 पे। C1 0 1 का मतलब क्या ना, ऑल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन कहाँ पे, 0 1 पे। ए बी होगा तो क्या होगा ना, ऑल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन कहाँ पे, ऑन ए बी। ठीक है, ऑन ए बी। ओके, फाइन, ये कैसे डिफाइन करके रखा है, डी C1 0,1 टू C0,1, ये ऐसे डिफाइन करके रखा है। ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो चल जाएगा, ये ऐसे डिफाइन करके रखा है। ठीक है, दिस वन ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। इसको कैसे चेक किया जाएगा, देखो ये चेक किया तो ये आ गया, यहां से बेसिकली क्या होगा, अल्फा एफ डैश प्लस बीटा जी डैश। ठीक है, और ये भी आ रहा है तो हाँ, अल्फा डी ए प्लस बीटा डी जी इक्वल टू अल्फा एफ डैश प्लस बीटा जी डैश। तो ये दोनों मिला के हम बोल सकते हैं दिस वन दैट इज लीनियर ऑपरेटर। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। फाइन, ओके, ये बहुत ही आसान है लीनियर ऑपरेटर। ठीक है, नाउ इंटीग्रेशन ऑपरेटर ऑल्सो दे आर। C0,1 क्या है, कॉन्टिन्यूअस में तो बोला ही हूँ, डिफरेंशिबिलिटी चाहिए नहीं यहाँ पे। C1 0,1 होगा तो क्या, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन ऑन 0,1, बट C0,1 मीन्स सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0,1। इसको ए भी लिखे तो अच्छा होगा, ए भी लिखे तो अच्छा होगा, क्या होगा ना, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशियल फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी, सेट ऑफ ऑल कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी। ओके, क्लियर, सी मतलब continuous function on interval AB, a continuously differentiable function on AB. Clear? Okay, these are the notation changes here. इंटीग्रेशन ऑपरेटर ये बोलते हैं ऐसे डिफाइन करके रखा है। ठीक है, और इसको भी आप चेक करके देख सकते हो कि दिस वन ऑल्सो लीनियर ऑपरेटर। वेरी इजीली यू कैन वेरीफाई, वेरी इजी, वेरी ऑब्वियस।
So nothing need to check here, you can easily just check these things easily. Okay, अच्छा, कर्नल एंड रेंज ऑफ ऑपरेटर, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी लीनियर ऑपरेटर के अंदर लीनियर ऑपरेटर है तो उसका कर्नल होगा, कर्नल होगा मतलब नाल स्पेस बेसिकली, राइट, कर्नल और नाल स्पेस। ये क्या है, कर्नल ऑफ नाल स्पेस, ये है क्या ना, ये बोल रहा है टी मेरा एक से वाई तक मेरा लीनियर ऑपरेटर है, लीनियर ऑपरेटर, ठीक है, ठीक है, इज लीनियर ऑपरेटर। नाउ कर्नल ऑफ टी ये क्या होगा ना, जो x के अंदर जा रहा है सच दैट टी ऑफ x इक्वल टू 0, टी ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। कर्नल और नल स्पेस ऑफ टी डिफाइंड बाय दिस x इन x सच दैट टी x इक्वल टू 0, ठीक है, ये है कर्नल हो गया। नाउ if tx to y is a linear operator then kernel t is a subspace of x, tx to y is a linear operator then kernel t is a subspace of x, ठीक है, ठीक है, दिस वन थ्योरम। अच्छा, इसको प्रूव करना है, आप कर सकते हो। देखो ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर है, ये क्या है, गिवन है आपको, ठीक है, ये गिवन है। नाउ कर्नल टी इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स, कर्नल टी इज ए सबस्पेस ऑफ एक्स। देखो सी मैं मान लेता हूं x1 x2 कहां पे है, कर्नल टी में है, कर्नल टी में है, देन क्या होगा, tx1 0 होगा, tx2 0 होगा, टी ऑफ दिस 0 होगा। इसका मतलब अल्फा x1 बीटा x2 वो कर्नल टी के अंदर होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, जीरो वेक्टर ऑल्सो इन कर्नल टी, ठीक है, क्योंकि टी ऑफ 0 इक्वल टू 0, ठीक है, क्यों, एस टी लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर। इसका मतलब 0 भी उसके अंदर है और ये स्केलर कॉम्बिनेशन वाला जो एडिशन है वो भी उसके अंदर है, इसका मतलब कर्नल सबस्पेस हो गया बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन इट इज डन, सो वी आर डन, ठीक है, फाइन। तो इसको सबस्पेस दिखा दिया। व्हाट इज रेंज, रेंज को हम लोग क्या बोलते, कर्नल को नल स्पेस बोलते थे और ये क्या है, इमेज स्पेस है। अच्छा, अब ये बताओ कि t मेरा x से y तक है, t मेरा x से y तक है, ठीक है। नाउ दिस इज लीनियर ऑपरेटर, देन रेंज ऑफ t इज डिफाइंड बाय रेंज t, ये क्या होगा ना, tx सच दैट x इन x, ठीक है, tx सच दैट x इन x, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रेंज और इमेज ऑफ टी, ठीक है, फाइन। अच्छा, ये ऑल्सो सबस्पेस होता है, दिस ऑल्सो सबस्पेस, यू कैन वेरीफाई योरसेल्फ, वेरीफाई योरसेल्फ, वेरीफाई योरसेल्फ। यहाँ पे मैं करके रखा हूं, मतलब बहुत ही आसान है, क्या है ना, देखो मैं सिमिलरली अल्फा 1 अल्फा 2 को आरटी में ले लूंगा तो ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट कुछ x1 x2 मिल जाएगा कि t ऑफ x1 y1 हो जाएगा, t ऑफ x2 y2 हो जाएगा, y1 y2 को मैं आरटी में लिया तो x1 x2 से वहां पे तो मिलेगा कि सच दैट t ऑफ दिस, t ऑफ x1 इक्वल टू y1, t ऑफ x2 इक्वल टू y2। नाउ अल्फा y1 बीटा y2 इक्वल टू अल्फा ऑफ tx1 प्लस बीटा ऑफ tx2। नाउ यहां से हम क्या बोल सकते हैं, ये कुछ मिल जाएगा, दैट इंप्लाइज कि हमारा आर टी जो है वो सबस्पेस बन जाएगा, क्योंकि 0 उसके अंदर ऑलरेडी है, 0 उसके अंदर है, क्यों, t0 इक्वल टू 0 ऑलरेडी देयर, एंड t मतलब क्या, t0 कहां पे है, rt के अंदर है, मतलब 0 rt के अंदर है, ठीक है, तो इसका मतलब rt के अंदर है, और क्या है, rt क्या हो जाएगा, सबस्पेस हो जाएगा। इतना आसान था, ठीक है, इसके अंदर भी कुछ करना नहीं था, बहुत ही आसान चीजें हैं, ठीक है। अच्छा, now the what is bounded linear operator, that is important. Now you can feel that functional analysis comes here, so functional analysis flavor जो है यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, व्हाट इज दिस, बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है क्या, ओके। सी x एंड y क्या है, नॉर्म लीनियर स्पेस, नॉर्म लीनियर स्पेस, यू नो व्हाट इज नॉर्म लीनियर स्पेस, दैट आई डिस्कस विथ यू इन द फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट क्लास रिगार्डिंग फंक्शनल एनालिसिस, जो फर्स्ट क्लास है प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा,
कि एक्स वाई दो नॉन लीनियर स्पेस है। द लीनियर ऑपरेटर टी एक्स टू वाई इज बाउंडेड, कि कब होगा, इफ देयर एग्जिस्ट एन एम, मिल जाएगा पॉजिटिव एम, सच दैट टी एक्स, इसका नॉर्म जो है टी एक्स मतलब वाई के अंदर है, लेस देन और इक्वल टू एम, एक्स का नॉर्म वो किसके अंदर है, एक्स के अंदर है। ऐसा होगा तो बाउंडेड होगा। कब ना, इफ देयर एग्जिस्ट एम ग्रेटर देन 0, एक कांस्टेंट मिलेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट दिस वन होल्ड, इसका मतलब फॉर ऑल एक्स इन एक्स, ऑब्वियसली डोमेन में से कोई भी एक्स उठाओ ये होल्ड होगा। ऐसा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, BLO यू कैन से, ठीक है, इन शॉर्ट। फाइन, तो ऐसे आप बोल सकते हो। ओके फाइन, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि मीनिंग ऑफ बाउंडेडनेस, मतलब बाउंडेडनेस है क्या, ठीक है, बाउंडेडनेस है क्या। बाउंडेडनेस बोल रहा है कि टी एक्स कोमा वाई इज बाउंडेड, इसका मतलब क्या, दिस वन वी कैन राइट कि देयर एग्जिस्ट एम मिलेगा सच दैट दिस वन होल्ड। दिस मीन्स क्या, इफ एक्स इज स्मॉल इन एक्स देन टी एक्स इज ऑल्सो स्मॉल इन वाई, राइट। ऑब्वियसली एक्स के अंदर स्मॉल होगा तो सो टी एक्स जो मिलेगा वो किसके अंदर, वाई के अंदर, वो भी स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि मेरा टी एक्स का जो है वो लेस और इक्वल टू एम इंटू एक्स है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट स्मॉल होगा तो ये वाला पार्ट स्मॉल इंप्लाई करेगा दिस वन ऑल्सो स्मॉल, गॉट माई पॉइंट। ओके, in particular if xn tends to 0, if xn tends to 0 then txn also tends to 0, so boundedness closely related to continuity। see क्या बोलते थे, मतलब continuity का मतलब क्या था, continuity में जो चीज दिखता था यहाँ पे वही है। देखो बोल रहा है एक्स एन वेरी स्मॉल, वो 0 पे जा रहा है, एस एन टेंस टू इन्फिनिटी बोल रहा है, देन हमारा जो टी एक्स एन है ना वो भी 0 पे जाएगा। गॉट माई पॉइंट, दैट्स द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा ठीक है। अच्छा, बाउंडेड ऑपरेटर्स मैप बाउंडेड सेट टू बाउंडेड सेट, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि टी एक्स कोमा एक्स टू वाई भी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। ये टी जो मैप करता है बाउंडेड सबसेट ऑफ एक्स इनटू बाउंडेड सबसेट ऑफ वाई, टी जो है वो मैप करता है बाउंडेड सबसेट ऑफ एक्स टू बाउंडेड सबसेट ऑफ वाई। कैसे प्रूव किया जाएगा इसको, अच्छा इसका प्रूव मैं थॉरोली करने की कोशिश करूंगा कि ए मेरा बाउंडेड सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, बाउंडेड सबसेट ऑफ एक्स, ए सबसेट ऑफ एक्स सच दैट ए इज बाउंडेड, ठीक है। ये आपको दिया है, ठीक है, ये दिया है कि देन बोल रहा है मतलब वो y में जाएगा, मतलब जो x का बाउंडेड सबसेट को y में लेके जाएगा। तो मैं मान लेता हूं कि ये है लेट, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट k मिलेगा सच दैट दिस वन, राइट। देखो बाउंडेड सबसेट का मतलब क्या, कोई तो बाउंड मिलेगा वहां पे, तो यहाँ पे तो नॉर्म से डिफाइन करके रखा है ना, नॉर्म लीनियर स्पेस, राइट। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दिस वन होल्ड, इसका मतलब सिंस टी इज बाउंडेड, दिस वन होल्ड सिंस टी इज बाउंडेड, क्योंकि ये बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है, ये गिवन है बाउंडेड, देयर एग्जिस्ट एम मिलेगा सच दैट दिस वन होल्ड। फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन से, फ्रॉम हेयर इटसेल्फ दैट इंप्लाइज टी एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू एम के, लेस देन और इक्वल टू एम के। फ्रॉम हेयर व्हाट कैन से what we can say TA is also bounded। तो यहां से हम बोल सकते we are done, T is also bounded, कहां पे, y के अंदर। देखो T maps bounded subset to bounded subset of y, ठीक है। तो ये जो T y also bounded in subset of y, clear, hence proved, fine। These are the simple observations you can say, nothing rocket science is there, very easy things are there, right। Okay, अच्छा
Now example of bounded linear operator. Now example of bounded linear operator. Zero operator is bounded. See example of bounded linear operator. मैं linear operator की बात किया था तो वहां पे मैं जीरो ऑपरेटर एग्जाम्पल दिया था, बट यहाँ पे मैं सब हर कोई तो बाउंडेड नहीं हो जाएगा ना, बाउंडेड कंडीशन को ऐड किया उसके साथ, then also bounded plus zero operator, that implies that zero operator is bounded. See क्यों, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ लीनियर ऑपरेटर था वो तो जीरो ऑपरेटर था, बाउंडेड को भी ऐड कर दिया तब भी वो जीरो ऑपरेटर ही होंगे। कैसे, ना वेरीफाई कर लेते हैं यार, इसको डिफाइन करके रखा है ऐसे, फॉर ऑल एक्स इन एक्स, ठीक है, कोई भी एक्स में से एक्स को उठाओ सच दैट टी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक, कोई भी उठाओ। नाउ टी एक्स नॉर्म वाई इक्वल टू tx norm y equal to 0 norm y, that is 0. From here what we can say, this one for any m greater than 0, इसका मतलब this is bounded, clear, this one 0, तो ये नॉर्म क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, एंड m क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यहां से क्या बोलेंगे कि हमारा t जो है वो बाउंडेड है, t जो है वो बाउंडेड है, फाइन बोल सकते हैं। तो एवरी जीरो ऑपरेटर इज बाउंडेड, मतलब जीरो ऑपरेटर एवरी मतलब वो जीरो ऑपरेटर ही, तो जीरो ऑपरेटर क्या है, बाउंडेड है। आइडेंटिटी ऑपरेटर, सी देखो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, आई बाउंडेड, हमें तो वही दिखाना चाहिए था, हमें बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करना था बताओ, बाउंडेड दिखाने के लिए क्या करना था, यही तो दिखाना था, तो वही तो दिखा रहा है, यहां पे दिखा दिया ना। स्केलर मल्टीपल ऑपरेटर न्यू आया, ये वाला जो है दिस ऑल्सो, हम एम को ये चूज कर लिया तो वी आर डन, ठीक है, एम को ये चूज कर लिया तो हो गया। सो दिस ऑपरेटर इज बाउंडेड, दिस ऑपरेटर इज बाउंडेड। इंटीग्रल ऑपरेटर C0,1 मीन्स ऑल द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन 0,1, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। ये क्या है, हम लोग बोल रहा है कि दिस वन दैट इज सुप्रीमम, मतलब क्या, एफ नो इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स, और एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, एक्स 0,1, ठीक है। यहां पे है टी C0,1 to C0,1 डिफाइंड बाय दिस टी एफ एक्स 0 to x एफ टी डी टी, ठीक है। ये इंटीग्रल ऑपरेटर, ये क्या है, सुप्रीमम नॉर्म, इसका प्रूव करना है तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहां से आप दिखा सकते हो कि यस दिस वन वी कैन मूव फॉरवर्ड, क्योंकि ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी ऑफ इंटीग्रल्स यूज कर सकते हैं, यूज किया तो यहां से ये बोल सकते हैं, यहां से हम दिखा दिए है कि दिस वन लेस देन दिस, तो यहां से क्या बोलेंगे, टी इज बाउंडेड, फाइन, टी इज बाउंडेड, क्लियर ना, इतना पार्ट आप आसानी से कर सकते हो। व्हाट इज अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, नाउ इट इज केस ऑफ अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर, बोल रहा है x to y इज अनबाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट नो सच एम सच दैट दिस वन होल्ड, कोई एम मिल जाना चाहिए था, देयर इज नो सच एम, देयर एग्जिस्ट एक एम मिल जाएगा तो काम बन जाता, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई एम ऐसा है ही नहीं, बोल रहा है वहां पे कोई ऐसा एम है ही नहीं, ठीक है, दैट्स द प्रॉब्लम। सो देन दैट ऑपरेटर इज नोन एज अनबाउंडेड लीनियर ऑपरेटर। यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है, टू प्रूव दिस लीनियर ऑपरेटर इज अनबाउंडेड, सी कोई भी मतलब लीनियर ऑपरेटर को अनबाउंडेड दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी कॉन्स्ट्रक्ट एक सीक्वेंस को कॉन्स्ट्रक्ट करेंगे सच दैट उनका नॉर्म अंडर एक्स, ऑब्वियसली डोमेन में से एलिमेंट है तो वो लेस देन और इक्वल टू 1, बट दिस वन टेंड्स टू इंफिनिटी, ट्राई टू थिंक अबाउट इट अगेन। हमें अनबाउंडेड दिखाने के लिए क्या कर रहा है, जो एक्सएन हम लोग डोमेन से ले रहा है, दैट एक्सएन सीक्वेंस को ऐसे चूज किया, दिस सीक्वेंस सच दैट दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1, बट हमारा जो टी एक्सएन है जो y का मेंबर है वो कहां पे जाएगा, इंफिनिटी तक जाएगा, क्लियर। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दिखा दोगे तो हम लोग क्या दिखा देंगे, इट इज अनबाउंडेड, ओके। सी डिफरेंशियल ऑपरेटर इज अनबाउंडेड ऑपरेटर, ये कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन टू दिस
supremum norm is like this, then this is this, and this differential operator is not bounded with respect to supremum norm. क्यों ना, हम लोग एग्जाम्पल ऐसे लिए, एफ एन एक्स को हम एक्स एन लिया, एफ एन का इन्फिनिटी नॉर्म लिया, क्योंकि ये 0 से 1 के बीच में इसका ये क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एफ एक्स का मॉड होता था। एक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1 तक। तो अब बताओ एफ एक्स का वैल्यू एक्स का वैल्यू जब 1 है, 1 पावर एन, तो मैक्सिमम का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मतलब एफ एन नॉर्म इन्फिनिटी, उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बट dfn(x) मीन्स दिस, दैट इज n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। यहां से देखोगे ये n हो रहा है, ठीक है। नाउ अब एक चीज सोचो कि d इज बाउंडेड, देन देयर एग्जिस्ट एक m मिलेगा सच दैट दिस वन इज होल्ड। बट इज इट पॉसिबल? देखो इसका वैल्यू बोल रहे df इंफिनिटी लेस देन और इक्वल टू m f इंफिनिटी होना पड़ेगा, बट इसका वैल्यू ही n है, एंड n टेंड्स टू इंफिनिटी इज पॉसिबल। सो ये m कैसे एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट m ग्रेटर देन 0। इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? दैट्स द बिग क्वेश्चन, ओके। इज इट पॉसिबल? दैट्स द बिग क्वेश्चन, ओके। दैट implies that it is never possible. See n से this one, so इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब बोल रहा है m greater or equal to n। मतलब ऐसा फॉर ऑल n दिखाना है, फॉर ऑल n देयर एग्जिस्ट m मिलेगा क्या, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव m सच दैट दिस वन ग्रेटर और इक्वल टू n फॉर ऑल n। सी n को मैं इन्फिनिटी ले लिया, तो मतलब इन्फिनिटी मीन्स वेरी लार्ज, तब जाके तो प्रॉब्लम होगा ना। वेरी लार्ज ले लिया तो तब ऐसा कोई m मिलेगा क्या। सो दिस इज द नॉट द केस, मतलब इसको नहीं काटना था, इसका मतलब दिस वन अनबाउंडेड है। क्लियर, दिस वन अनबाउंडेड है, ठीक है, d इज अनबाउंडेड। नाउ इट इज क्लियर, होपफुली इट इज क्लियर फॉर यू, ठीक है। अच्छा, नाउ अनदर थिंग दैट इज कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर, दैट इज कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर। ये क्या है ना, टी सी, ओके ओके ओके, दिस मच एनफ फॉर टुडे। ये एक लेक्चर है, दूसरा मैं लेक्चर जब स्टार्ट करूंगा उधर में कॉन्टिन्यूअस लीनियर ऑपरेटर से थॉरली डिस्कस करता जाऊंगा। दिस वन लेक्चर नंबर 2। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू फील दैट दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, आई ऑब्वियसली कंटिन्यू दिस सेशन। please share with your friends, junior, senior as well, so that they can also support me and I also feel motivated and continue this series. Please share and subscribe. Thank you.